गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइज सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज सैटरडे और बच्चों की थी छुट्टी, लेकिन आज बच्चों का पीटीएम है क्योंकि बेटे के स्कूल में पीटीएम में जाना है। तो फटाफट से मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि 10 बजे का टाइम टीचर ने दिया है और मुझे वहाँ पर भी जाना है। तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी काम करूँगी ताकि मैं टाइम से वहाँ पर पहुँच सकूँ, क्योंकि पतिदेव को तो ऑफिस जाना है। तो दोनों बच्चों की छुट्टी और वो एक की पीटीएम है, तो मुझे ही अटेंड करनी होगी और बच्चों को लेकर वहाँ पर प्रॉपर काम निपटाने के बाद मुझे जाना होगा, क्योंकि आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लग जाता है। तो आके फिर सारा काम करने का टाइम नहीं बचता। तो फटाफट से मैंने यहाँ ले ली 2 मूली, और आज मैं मूली और प्याज के पराठे बनाने वाली हूँ नाश्ते में। ये क्योंकि आज सुबह सुबह यही डिमांड है, और भैया सर्दियों में मेरे घर में तो यही होता है, कभी मूली के पराठे, कभी गोभी के पराठे, कभी पनीर के पराठे। सर्दियों में बहुत पराठे खाए जाते हैं। तो यहाँ मैं मूली के पराठे बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 मूली धोकर प्रॉपर छील लिए, इनको कद्दूकस कर लिया और उसमें साइड में नमक लगा के साइड में रख देती हूँ, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो आराम से निकल जाए। एक्स्ट्रा पानी निकलता है ना तो उससे पराठे फटते नहीं, बहुत अमेजिंग बनते। साथ ही मूली का भी पूरा फ्लेवर आता है। कई लोग क्या करते हैं, उसको बॉईल करके उसका पानी निकाल के तब पराठे बनाते हैं, लेकिन उससे ना उसका फ्लेवर बहुत कम हो जाता है। कभी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से ट्राई कीजिए, उसमें नमक डाल के देखिए, तो उससे जो उसका एक्स्ट्रा पानी था वो निकल जाएगा एंड बहुत अमेजिंग पराठे बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। इस तरीके से जो मेरी तरफ पराठे के फ़ैन है, यानी पराठा लवर है, और भर भर के स्टफिंग उसमें अंदर भरते हैं, लेकिन फटने के डर से उसको नहीं कर पाते। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत अमेजिंग टेस्ट भी आएगा और बनाने में भी, बनाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब तक वो बॉदर नहीं करते ना तो हमें अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने एक अनियन ले लिए, कुछ ले लिए गार्लिक, जिनको मैंने छील के अच्छे से कूट लिया अदरक कूटनी से, एंड नमक डालने के बाद मैंने मूली को अच्छे से निचोड़ कर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया और 1 ऑनियन को अच्छे से चॉप कर लिया है, क्योंकि ऑनियन और गार्लिक के बिना पराठों का कोई मज़ा नहीं है। क्रंची क्रंची पराठों पर जब तक बटर और गार्लिक का फ्लेवर ना आए, जब तक मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ मैं गार्लिक को अच्छे से कूट लेती हूँ, और चाय भी मैंने चढ़ा दी है पकने के लिए। तो नहा धोकर पूजा करने के बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ, और ये देखिए मैंने कर लिया है गार्लिक ऐड। अब इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डालूँगी, साथ ही चाय में अदरक कूट कर भी डाल दूँगी, क्योंकि अदरक कूटनी में पहले से गार्लिक पड़ा हुआ था, तो इसलिए पहले गार्लिक को कूट लिया और बाद में अदरक डाल लिया। अब इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस डालूंगी, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, क्योंकि जो नमक पहले डाला था वो पानी के साथ एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो इसमें थोड़ा सा नमक फिर से ऐड करना पड़ेगा। और लाल मिर्च और कोरिएंडर मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला और चिली पाउडर डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एंड उसके बाद मैं गूँथ लूँगी आटा, और मिक्स करने के बाद इसको रख दूँगी साइड में और आटे को गूँथ लूँगी। मैं ना हमेशा डबल लेयर का पराठा बनाती हूँ, सिंगल लेयर का मुझसे नहीं बनता है और फटने का भी डर रहता है, और वैसे भी मुझसे बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पराठे में स्टफिंग ज़्यादा होती है, आटा कम होता है, इसलिए मुझे डबल लेयर का बनाना पड़ता है। तो बड़े बड़े पराठे ही मेरे घर में खाए जाते हैं। तो चाय का मैस्टर मैंने कर लिया, दूसरी गैस पर शिफ्ट, और मैं लग गई हूँ पराठे बनाने। आटा हो बनकर हो गए 10 मिनट और आटा भी रेडी हो गया। तो फटाफट से सबसे पहले मेरे घर में बनती है गाय की रोटी, लास्ट की रोटी बनती है डॉगी की। तो आप में से किस किस के यहाँ ऐसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मूली के पराठे किस किस को पसंद है, और जिसको पसंद नहीं है ना, वो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आई थिंक वो भी बड़ा इंजॉय करके खाएंगे, क्योंकि पहले मैं भी मूली के पराठे नहीं खाते थे, लेकिन जैसे ही मैंने इस तरीके से डबल लेयर के और भर भर के स्टफिंग बनाना शुरू किया और उसमें गार्लिक और ऑनियन ऐड किया, तब से माय गॉड मज़ेदार पराठे लगते हैं, और मैं बहुत चाव से खाती हूँ। और सर्दियों में तो मेरे यहाँ दूसरे तीसरे दिन बनते रहते। तो यहाँ मैंने गाय की रोटी डाल दी है तवे पर, एंड पराठा भी बेलकर कर लिया है रेडी। तो एक चपाती बेलकर साइड में रख लिया, दूसरी पर मैंने स्टफिंग अच्छे से फैला लिया, एंड उसको ये देखिए किस तरीके से भर भर के मैंने स्टफिंग डाल लिया, एंड उसके ऊपर मैंने दूसरा पराठा इस तरीके से चिपका लिया है। तो इस तरीके से साइड को इसको दबाते हुए बहुत अच्छे से बंद कर लेंगे, और आप देख सकते हैं पराठा ज़रा सा भी फटा नहीं है, और बहुत ही अमेजिंग। एंड दबा दबा के मैं उसको बेल रही हूँ, लेकिन वो फटा नहीं। इसके बाद गाय की रोटी को कर लेंगे साइड में, एंड अपने पराठे को डाल लेंगे तवे के ऊपर, और अच्छे से इसकी स्टफिंग करने के बाद तवे पर डालने के बाद इसको बहुत अमेजिंग सा क्रंची सा सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा ना एक्स्ट्रा घी अगर उसके चारों तरफ डालेंगे ना, तो वो इतना क्रंची पराठा बन जाएगा कि जो आप स्ट्रीट फूड जाके खाते हैं ना वो भी भूल जाओगे, और घर पर ही इतने अमेजिंग पराठे तैयार हो जाएंगे, बहुत अमेजिंग। तो इस तरीके से अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहें।
एंड कुछ चीज़ें आप मुझसे और कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखती रहूँ और हमारी यूट्यूब फैमिली जल्दी से बड़ी हो सके, ताकि ये हम लोगों की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सके। तो गैस यहाँ पर पराठा हो गया रेडी। अब मैं लगा रही हूँ उस पर घी। तो यहाँ फटाफट से भर भर के घी पे लगा रही हूँ, क्योंकि चारों तरफ से घी डलेगा तभी वो क्रंची और वो अमेजिंग सा फ्लेवर इसमें आएगा। एंड चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो आप देखिए यहाँ ना पराठा भी रेडी हो गया, तो मैं दूसरा भी बेल लेती हूँ सबके लिए। आज मैंने नाश्ते में यही बनाया और आज मैंने सब्जी भी नहीं बनाई। बच्चे स्कूल जाते थे तो सुबह सुबह सब्जी बन जाती थी, बट आज मेरी सब्जी भी नहीं बनी है। इवन मैंने अभी तक ये भी डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने रात को डिसाइड किया था कि शाही पनीर बनाऊंगी। अब पता नहीं बनेगा या नहीं, क्योंकि मुझे जाना है पीटीएम में भी। तो चाय भी रेडी हो गई है एंड मैंने डाल ली चाय और पतिदेव को दे देती हूँ नाश्ता। तो आप भी कर लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। एंड नाश्ता पानी करने के बाद और सबको कराने के बाद मैं पहुँच गई किचन में, फटाफट से काम कर रही हूँ। साइड में मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहा है, तो मैं उसको भी लगातार एंटरटेन कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ, क्योंकि काम नहीं रोक सकती। और वो बहुत कोशिश कर रहा है कि मम्मा काम ना करे, बट मैं काम में लगी हूँ, क्योंकि मुझे आज उसकी पीटीएम में भी जाना है और पीटीएम भी ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। देखो चेक कहने के लिए तो वो छोटा बच्चा है, क्या ही पीटीएम में होगा, बट ना उससे हमें हमारे बच्चे की अपडेट, हमारे बच्चे की लाइफस्टाइल, उसका बोलना, उसका उठना बैठना और वो क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है उसके बारे में पता लगता है। तो आई होप कि हमें कभी भी उनकी पीटीएम को मिस नहीं करना चाहिए। बच्चे छोटे हों बड़े हों, हमें उनके बारे में प्रॉपर उसकी टीचर ही बता सकती है कि हम जो उसको सिखा रहे हैं वो प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे घर में तो अच्छे से रहते हैं, अच्छी सी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन बाहर जब दूसरे बच्चों से मिलते हैं तो कई बार वो मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पीटीएम में छोटी छोटी चीज़ों का पता लगता है कि बच्चा किस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो बर्तन वगैरह धोकर बेड वेड सब अरेंज करने में पहुंच गई हूँ और आप देख सकते हैं बेड पर सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो बेड को अरेंज कर लेंगे एंड बेड के अरेंज करने के बाद झाड़ू पोछा करके नहा धोकर मैं जाऊँगी पीटीएम में, क्योंकि ऑलमोस्ट पीटीएम का टाइम हो रहा है। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो ब्लॉग को भर भर के प्यार दें। सो चलिए गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय।